सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। कोई बोलेगा? एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। और कोई? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। बढ़िया। और कोई? अम्मा ट्राई करें? हाँ हाँ बिल्कुल।
एतं दृष्टिम् अवस्तव्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्र प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो क्षयाय क्षयाय जगतो हितः। वेरी गुड। और कोई? मैं ट्राई करूँ अम्मा? हाँ बोलो। एतं दृष्टिमभ्यस्त अवष्टभ्य एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नास्तात्मानो अल्पबुद्धयः नष्टात्मानोल्प नोल्पबुद्धयः नास्तात्मानो नोल्प नास्तात्मानो अल्पबुद्धयः अल्प को अलग मत करो हिरामणि, नोल्प करो, नोल्प बुद्धयः नस्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभावन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः जगतो हिताः। हाँ ठीक है। और कोई? अम्मा मैं हाँ बोलो अंजलि। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। हाँ जगतो हिताः, गुड। और कोई? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। बढ़िया। और कोई? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हाँ काममाश्रितदुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। बढ़िया। और कोई? बोलूंगा अम्मा? हाँ बोलिए। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। बढ़िया। और कोई? ये बोलो अम्मा? हाँ बोलो हिरामणि। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्वितः मोहाद्गृहीत्य सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हाँ गृहीत्वा, गृहीत्वा सद्ग्राहान्, गुड। और कोई? हाँ संजीव। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। बढ़िया। और कोई? अम्मा मैं हाँ बोलो।
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा तास्त्वाहान् शीत ग्रही मोहात जो है ना द हाफ है, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाए। मोहात गृहीत्वा, ऐसे वो सद्ग्राहान। मोहाद् गृहीत्वा सत्त्वाहान् प्रवर्तन्तोषुचिर्व्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ये हमारा था, हमने कल 18 श्लोक पे एंटर किया था। तो फटाफट हम देखते हैं क्या हो रहा है। 18 श्लोक में पढ़ लेती हूँ। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अब ये जो क्रूर असुर वृत्ति वाले लोग होते हैं, नहीं इतने दिनों से हम लोग उसी टेंडेंसीज के बारे में ही देख रहे हैं। ये लोग कुछ भी खराब करने में, या इनकी वृत्ति इतनी कठोर होती है कि इन लोग दुख पहुंचाने में कभी भी इन लोगों को कोई संकोच नहीं होता है, बिल्कुल संकोच नहीं होगा। रादर अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को सुख लेने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा मुझे खराब एग्जाम्पल देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं तो ये श्लोक नहीं समझा पाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी एंजॉयमेंट्स होती है जो कि हम दूसरों को दर्द दिए बिना हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, मंकी, लाइव मंकी का ब्रेन खाते हैं लोग। पता नहीं सुना है कि उसको मार मार के उसका ब्रेन निकाला जाता है, लाइव मंकी का। फिर शार्क फिन सूप्स होते हैं, फिर तरह तरह के। अच्छा, हम लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं, आपको कहाँ से लगता है उसका शटल कॉक आता है? उसका जो शटल कॉक है वो डक के फेदर से बनता है। ये इतना बड़ा मार्केट हो गया है इसका। और डक जो है उसका, हर डक का मरने के बाद में नहीं निकाला जा रहा है मार के, तो उसके फेदर्स किस तरह से निकाले जा रहे हैं, पूरी एक इंडस्ट्री है इसकी। और उसको बिना फेदर के इस तरह से छोड़ दिया तो उसको कितना दर्द होता है। उसके फेदर्स जो प्रिक प्रिक कर करके उसको निकाला जाता है। बारबेक्यूज होते हैं जहाँ पे उल्टा टंगा दिया जाता है एक एनिमल को, सुअर को उल्टा टांग दिया जाता है और नीचे जल रहा है पूरा, वो चिल्ला रहा है, वो मरा नहीं है, मारा नहीं, वो वैसे उसको मारेंगे फिर खाएंगे। ये कैसा एंजॉयमेंट है? आपको नहीं लगता है इन लोगों के लिए, ऐसे एंजॉयमेंट्स के लिए एक स्पेशल जगह बननी चाहिए कि आप अपने एंजॉयमेंट्स अगर इस तरह से देख रहे हो तो इंसेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि उस इंसेंसिटिविटी को कम करने के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए। हम लोग किसी को एक प्रिक भी करते हैं तो हम लोग को लगता है दुखे नहीं, दर्द नहीं हो। और ये लोग एक छोटी सी चीज एंजॉयमेंट के लिए, ये लोग किस हद तक, कोई भी इन लोगों का लिमिट नहीं है, कुछ भी पार कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को आनंद चाहिए। समझिए ये आसुरी वृत्ति कितनी ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ये लोग जो है, इनको ठीक, ये ना भगवान को मानते हैं ना कुछ है, ये कुछ भी करेंगे, इनको बस अपना सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ ये लोग जीते हैं। मुझे, मैं, मेरा और मेरा आनंद, मेरा सुख। बहुत टाइम तो ये अपने फैमिली को भी ये लोग छोड़ देंगे, फैमिली के लिए भी इतनी चिंता नहीं करते जितने मेरे लिए है। यहाँ पर वही उसी अहंकार के बारे में बोला जाए। वो अहंकार क्या बोलता है? वो अहंकार जो है वो ईगो सेंट्रिक सारी की सारी चीजें वो करता है, ईगो के आसपास में ही घूमने वाली चीजें करता है। कल हमने इसको डिटेल में देखा था, आज फिर से अगर हम देखेंगे तो फिर टाइम हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए तो आगे ही बढ़ना चाहिए। पर निरभिमानी जो व्यक्ति होता है ना, निरभिमानी व्यक्ति जो है वो प्रेमी होता है, वो प्रेमी होता है, वो होगा आपका
फॉरगिविंग होगा, दूसरों को फटाफट माफ करता हुआ जाएगा, बहुत संवेदनशील होगा। हम जब सेवा करने के लिए उतरते हैं, हम जब देने के लिए उतरते हैं, हम जब शरणागति के लिए उतरते हैं, हम भक्ति के लिए उतरते हैं जिस मार्ग पर, वहां पर हम लोगों के मन में कोमलता की आवश्यकता होती है। और वो कोमलता अगर नहीं है, हम भगवान को तो क्या, हम किसी को भी प्लीज नहीं कर सकते इस संसार में। अगर हमको संसार में लोगों को प्लीज करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो फिर हमारे अंदर निरभिमानी हमको बनना पड़ेगा। सुग्रीव और रावण में ये डिफरेंस था। सुग्रीव मतलब सुंदर ग्रीवा हो जिसकी, ग्रीवा सुंदर मतलब क्या है, तो वो बंदर ही ना। तो सुंदर ग्रीवा मतलब जिसका सिर, ग्रीवा जो है सिर झुके, जिसका सिर झुकने में कहीं पर भी उसको प्रॉब्लम नहीं हो, ये निरभिमानी का लक्षण है। जहां पर भी हमको झुकने में प्रॉब्लम है, वहां पर आप याद रखिएगा कि हम हार जाएंगे। विवाह में एक दूसरे को हम हार पहनाते हैं, जीत नहीं पहनाते। तो अगर हम प्रेम में हारना नहीं सीखे, तो फिर हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो प्रेम में हमको हारना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम प्रेम करने चले हैं सबसे बड़े से, जो सब में है, तो कितना मुश्किल है उनको प्यार करना। तो इसलिए निरभिमानी होना पड़ेगा। रावण कभी नहीं झुक पाया, कभी भी नहीं, किसी के सामने भी झुक नहीं पाया। तो इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अब हमको निरभिमानी बनाइए। अहंकार हमारे अंदर अगर हो भी, तो हमको दोष बुद्धि से दिखता रहे, कहाँ है वहां पर हमको दिखता रहे कंटिन्यूसली, तो हम करेक्ट कर पाए अपने आप को। सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो अभिमान के कारण ही होती है और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान जो है वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। ये निरभिमानी व्यक्ति जो है उसको पता रहता है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान नहीं है। उसको पता रहेगा कि मुझे मेरे भगवान प्रेम करते हैं, मेरे साथ में हो, उसको कभी अकेला नहीं लगता है। उसको पता है कि उसके भगवान उसके साथ में। जब ये नर नारायण तपस्या कर रहे थे, आपको स्टोरी पता ही होगा, बद्रीनाथ में, तब कामदेव इंद्र को लगा कि इंद्र तो हमेशा डरे ही रहते हैं उनको लगा कि हमारे स्वर्ग के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, अपने कामदेव एंड पार्टी को भेजा कि इनकी तपस्या रद्द किया जाए। ये जो भी तपस्या कर रहे हैं ये हमारे ही कारण कर रहे हैं, हमारा जो स्वर्ग है इनको चाहिए। सबको यही लगता रहता है ना कि मैं ही सबसे बड़ा बना रहूं। और दूसरा जो है, कल भी ये इसी पे हमने चर्चा किया था, हमारी जैसी मेंटालिटी है, हमको लगता है सामने वाले की भी वैसी ही मेंटालिटी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। वी आर ऑल ऑन डिफरेंट पाथ। आवर डेस्टिनेशन इज द सेम। हमको पहुंचना है एक ही जगह पे, हमारा गंतव्य सेम है, बट वी आर एट डिफरेंट पोजिशंस राइट नाउ। हम किस चीज की डिफरेंट पोजीशन ऑफ आवर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट सबका अलग है। हम 4 जन घर में अगर रहते होंगे, हमारे चारों का एक चीज देखने का माइंडसेट अलग होगा। ये आप ही इसको अनुमोदन करेंगे इस चीज का, चारों का अलग अलग चीज होगा देखने का। तो इसीलिए यहाँ हम कौन आगे है पीछे है, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंडसेट जो है, जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे अलाइंड है कि नहीं। जितना ज्यादा अलाइंड होगा हमारा माइंड, उतना फास्टर हम स्पीड में जा पाएंगे, क्योंकि हमको पहुंचना है वहां पर। हमको दूसरी कोई चीज डिस्ट्रैक्ट करेगी नहीं। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन में आती है। हम ये नर नारायण को के लिए भेज दिया तो कामदेव आए, अप्सराओं के साथ में आए, सब नाच गाना हो रहा है। इन दोनों ने देखा कि अच्छा, इन्होंने आंखें खोली। ये कामदेव जो डर गए कि अब तो श्राप मिलेगा, क्योंकि इनकी तपस्या भंग कर दिया। हमारा कोई अगर जप हम करने बैठे हैं, पूरी तैयारी से जप करने बैठे हैं, और कोई आसपास आके सोचे, तो अगर कोई नाचने लगे, गाने लगे, छम 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 करने लगे, हमको गुस्सा नहीं आएगा। और ये नर नारायण बिल्कुल शांत बैठे हुए भगवान के अवतार हैं,
बैठे हुए हैं। उन्होंने बाद में मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम अभय दान देते हैं तुमको। गुस्सा नहीं हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, हम तो इंद्र के बोलने से आए। तो उन्होंने कहा हमको पता है तुम किसके बोलने से आए हो, चिंता मत करो, जाओ। तो यहाँ ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक एक्शन के पीछे हमारा मोटिव क्या है। अहंकारम बलम दर्पम, बल, हम सबके पास में बल है। हाँ, हम सबके पास में बल तो है। अब हमारे पास बल है, उसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं। एक तो राम जी का भी बल था और एक रावण का भी बल था, दोनों ने यूज किया अपनी अपनी जगह पे। हमको समझते रहना पड़ेगा, भगवान ने हमको बहुत सारी चीजें दी है। हमारा बल जो है वो क्या है, विद्या का बल हो सकता है, आत्म बल हो सकता है, शरणागति का बल हो सकता है, भक्ति का बल हो सकता है, कोई गुण है हमारे अंदर उसका बल हो सकता है, शारीरिक बल हो सकता है। भगवान राम जहां पर भी जाते थे, आसपास के लोग, ऋषि मुनि सब निर्भय हो जाते थे कि हाँ भगवान आए हैं, आसपास में ही है, हम लोग को जपते नाम कीन तबासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। सब मुनि वहां पे आश्रम में आराम से रहने लगे, लोग सुरक्षित फील करने लगे, अनुभव करने लगे कि भगवान है और राक्षसों से हमारी रक्षा करेंगे। हमारा बल तब काम में आएगा जब उससे बेनिफिट कितने लोगों को मिल रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। कि बल तो है, पर वो मैं सेल्फिशली अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वार्थी बन के कर रही हूँ, या दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों की सेवा के लिए मेरे बल को मैं लगा रही हूँ। अगर मैंने दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए या दूसरों की भलाई के लिए उस बल को लगाया, तो फिर भगवान मुझे नेक्स्ट टाइम और बल देंगे। और नहीं तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, विपरीत, हमारा बल छिन जाएगा। धीरे 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 करके वो बल जो है हमारा चला जाएगा। ठीक है, बाणासुर के पास में बहुत बल था, यही इस तरफ का ही था ना, नॉर्थ ईस्ट का, बहुत बल था। बाणासुर ने जाके सोचिए आप, उसके पास 1000 हाथ थे और भगवान शिव जी से जाके बोला कि मुझे बहुत खुजली हो रही है आजकल हाथ पैर में, कहीं बहुत दिनों से युद्ध नहीं हुआ है, चलिए आप मेरे साथ में युद्ध करिए। भगवान शिव जी को इतना गुस्सा आया, भगवान ने कहा कि अच्छा तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो, तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब श्री कृष्ण से तुम्हारी युद्ध होगा, और तब जो है तुम हार जाओगे, तुम्हारे सारे के सारे 10,000 हाथ कट जाएंगे। 10,000 थे या 1000 थे, सारे के सारे हाथ कट जाएंगे, तब तुम समझो। और हुआ भी वैसा ही, भगवान ने सारे हाथ काटे, फिर भगवान श्री कृष्ण जब गए वहां पे। तो इसलिए ये सब विद्या हमको समझ में आना चाहिए कि हमारी विद्या जो है हमारे पास में जो भी तरह का बल है, वो सब बल हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये क्या हमारे काम, राग, इच्छा, द्वेष को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, तो फिर ये सब यूजलेस है। हम लोग को देखते रहना पड़ेगा ये सब। दर्प, बहुत सावधानी का नाम ही साधना है। बहुत सावधान होकर हमको एक एक पैर आगे डालते हुए हमको हमारी साधना करनी है। कहीं पर भी फिसलन हो जाए, जब हम लोग ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, एडवेंचर्स के लिए जाते हैं माउंटेन्स पे, एक एक पैर रखने से पहले हम लोग पहले गाड़ के अपना डंडा देखते हैं कि वहां पे है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, गिर तो नहीं जाएंगे। ये सब अलर्टनेस बढ़ाने के लिए है। जब माइंड अलर्ट हो जाता है तब, इसलिए स्पोर्ट्स अच्छा लगता है मुझे बहुत। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्पोर्ट्समैन का अलर्टनेस एक अलग ही लेवल पर होता है, चारों तरफ उसका ध्यान होता है। ये नहीं घोंगे बसंत की तरह बैठे हुए, घोंगा बसंत जानते हैं, स्नेल स्नेल को इतने घोंगा बसंत हो बैठा हुआ है तो एक ही जगह बैठा ही हुआ, ऐसे नहीं होता है। एकदम अलर्ट है वो, कहाँ पे क्या जरूरत है, कहाँ पे कौन है। और जितना टीम गेम होगा उतना सबकी तरफ फिर हमारा ध्यान भी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गिरेंगे। ठीक है, तो दर्पम मतलब क्या, जब हमको लगता है कि हमसे अच्छा है कौन तब हम लोग लिमिट्स क्रॉस करते हैं। तो वो उसको हम बोलते हैं दर्प। मैं सबसे बढ़िया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा अनुभवी कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञान में कोई नहीं है, मेरे जैसा शक्ति में कोई नहीं है।
हाँ, इसको काटने के लिए क्या है? डर। बहुत, देखिए ये डर जो है, हर चीज जो नेगेटिव है उसको अगर हम लोग भगवान से लगाएं, गुरु से लगाएं, शास्त्र के ऊपर लगाएं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर हम लोग फियर रखें अपने मन में फ्रॉम आवर गुरु, फ्रॉम आवर भगवान, कि नहीं हमारा प्रेम जो है उसमें कमी आ जाएगी, या फिर हमारे भगवान हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या गुरु के सामने हम कैसे जाएंगे, ये चीज हम उनको कैसे बताएंगे। भगवान राम गुरु से डरते थे। जब वो पुष्प वाटिका में उनको देर हो गई थोड़ी सी, तब वो आए, डरते हुए आए और बोला, उन्होंने गुरु को बोला, वशिष्ठ मुनि नहीं सॉरी विश्वामित्र जी को बोला उन्होंने कि मेरी गलती हो गई, वहां पे जनक नंदिनी जी थी तो उनको देखने में हमारा टाइम ज्यादा हो गया, साफ साफ बोला। और उसके पहले भी एक दिन जब गए थे तभी भी सारे बच्चे उनको धनुष दिखाने के लिए ले गए थे कि कल इनका इसका ही धनुष का यज्ञ होने वाला है, आप आइए चलिए आपको दिखा के लाते हैं। उसमें भी उनको लेट हो गया था, तो इसलिए उनको वो भी डर रहे थे। तो ये डर एक्चुअली डर नहीं है, ये डर एक्चुअली प्रोटेक्शन है हमारे आसपास में। कहीं ना कहीं जीवन में हमको डर के रहना चाहिए। जब हम गुरु से डरेंगे, जब हम शास्त्र से डरेंगे, भगवान से डरेंगे, तो हम संसार से निर्भीक हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। एक जगह तो डरना पड़ेगा। अगर हम गुरु से नहीं डरेंगे तो हम संसार से डरेंगे। गुरु से डरिए या फिर संसार से डरिए। तो जब हम संसार से डरते हैं तब क्या होता है, हम गुरु के पास में हाँ क्या होता है, कुछ नहीं होगा, उनको तो उनको मना लेंगे, हम कुछ नहीं होगा। तो संसार से हमको डर के रहना पड़ेगा, हमारे प्रारब्ध से हमको, कर्म फल से हमको डर के रहना पड़ेगा। पर अगर हम गुरु से डरे हुए हैं, गुरु की आज्ञा में है, नहीं 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 हमको पूरा करना ही है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने संकल्प लिया, ये हमको करना, इतना हमने उनको प्रॉमिस किया है, जब करेंगे हम करेंगे, ये हमको सुनना ही है, ये हमको स्वाध्याय करना ही है, इतना हमको याद करना ही है। जब हमारे मन में ऐसा रहता है तब हम संसार से बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं। डर नहीं रहता संसार का। कहाँ पे हमारा डर है ये आपको सोचते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा दर्पम हो गया। कामम, वाह, इसके बारे में तो क्या समझाऊं मैं, ये तो जगत विदित है। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सारे तो सारी की सारी जो है नरक के पंथ, ये सब नरक के ही पंथ है। तो काम क्रोध जो है वो हीरोज है, हीरो हीरा लाल, ये दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। भगवान को बार बार रिपीट कर रहे हैं काम और क्रोध। ये सबसे कॉमन ये है वृत्तियां, और सबसे ज्यादा ओवर पावरिंग है। बहुत ज्यादा हम लोगों को हमारा माइंड फिर हमारे पास में अवेलेबल नहीं रहता है। यहाँ पे काम मतलब क्या, थॉट ऑफ ऑपोजिट जेंडर, जो हम दूसरे जेंडर के बारे में सोचते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि उस एकदम वो हेल्पलेस बन जाता है, दीनहीन बन जाता है। काम जब आएगा तो व्यक्ति जो अपना ग्रेस लूज कर देता है, उसके पास में कोई फ्रीडम नहीं रहती सोचने की। वो डरा हुआ रहता है कि ये व्यक्ति चला जाएगा क्या हमारे हाथ से, क्या होगा, इसके बिना हम कैसे रहेंगे। बहुत दीन बन जाता है वो। ये जब काम क्रोध का ये आएगा ना 21 में, इसको मैं और लूंगी, अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्रोध क्या है, अनिष्ट विषय। जो भी चीज हमारी कहीं पे भी डिजायर रुकी, किसी कोई डिजायर हमारी फुलफिल नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, बस फिर क्या हुआ, आपको क्रोध आ गया। क्रोध तो बिल्कुल नाक के ऊपर रहता है हमारा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं वहां रहती इच्छा रहेगी, इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, हमको क्रोध आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबसे ज्यादा क्रोध आता है फिर। तो इसीलिए ये भी ये अहंकार से का ही पुत्र है, ये अहंकार है, इसीलिए क्रोध आएगा। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमको ऐसे बोला, कैसे ऐसे हो सकता है कि हमको ऐसे बोल सकते हैं। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि हमको क्रोध आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। वहां पर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें क्रोध ना आए, नहीं तो हम साधक कैसे बने ना। अगर हम साधक है, अपने आप को अगर हम साधक बोल रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम नहीं क्रोध करेंगे, नहीं करेंगे, कि हम तो साधक के हिसाब से बात कर रहे हैं।
क्या होता है जब हम क्रोधी हो रहे हैं, हम भगवान का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे, हम अहंकार का इंस्ट्रूमेंट बन के हम वहां पे काम करेंगे। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। हाँ, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। फिर मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः। माम मतलब भगवान हमें बोल रहे हैं, ईश्वरम प्रद्विषन्तः, वो ईश्वर से ही वो द्वेष करता है। शत्रु प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली ही इज हैविंग द्वेष वृत्ति फॉर भगवान, कंटिन्यूअसली जेलसी फॉर भगवान, द्वेष वृत्ति फॉर भगवान। तो माम आत्मा पर देहेशु, हाँ कहाँ हो आप भगवान, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो सबके अंदर रहता हूँ, सब जीवों में मेरा वास है। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो सबके साथ में, अगर कोई एक पर्सन के साथ में हेट कर रहा है, इसका मतलब वो भगवान के साथ भी हेट कर रहा है, भगवान को ही बुरा बोल रहा है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मुझको ही वो, मुझसे ही द्वेष करने लगता है। प्रद्विषतो अभ्यसूय कहा, वो डिसलाइक करता है, वो हेट कर रहा है, वो किसी के गुणों में, अभ्यसूय का मतलब क्या होता है? गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष देखना बहुत खराब वृत्ति है ये, असूया वृत्ति जिसको बोलते। तो अनसूया मतलब होता है जो गुणों में खराबी ना देखे, और जो गुणों में खराबी देखे उसको बोलते हैं असूया वृत्ति। तो अभ्यसूय कहा, वो हर चीज में, संतों में, अच्छे लोगों में, अपने माता पिता में, हर व्यक्ति में वो खराब चीज निकाल के देखेगा। कोई बोलेगा कि हाँ वो जो महात्मा है वो तो बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, आपको पता है, बहुत सुबह उठते हैं। हाँ पता है, क्यों? उनको रात में नींद नहीं आती इसीलिए उठ जाते हैं। वो जो महात्मा है वो दूसरों को बहुत मदद करते हैं। हाँ अकेले अकेले नहीं तो पड़े रहेंगे ना, उनके पास कौन आएगा, तो अपनी लोनलीनेस हटाने के लिए मदद करते हैं। वो महात्मा जो है बहुत सेवा भावी है, सेवा करते हैं। उनके पास काम ही क्या है, सेवा नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या? कोई घर बार तो है नहीं उनका, क्या करेंगे वो? सेवा करने तो कुछ तो कर रहे हैं। इस तरह से इसको बोलते हैं अभ्यसूय का, कुछ भी अच्छी चीज में बुराई देखना। तो ये यहाँ पर भगवान को बिल्कुल पसंद है। भगवान कहते हैं मत शासन अतिवर्तितव्य, मेरे शासन का उल्लंघन करता है, मैंने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसका वो उल्लंघन करता है। भाष्य में लिखा हुआ है उल्लंघन करता है मतलब, उल्लंघन करता है मतलब मैंने रूल बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं करना है, पर वो उस चीज को लांग कर ही क्रॉसेस माय रूल्स। मैं बोलता हूँ कि हेट मत करो किसी को, क्योंकि मैं ही सब में हूँ, तो वो हेट करता है, द्वेष करता है लोगों के साथ में। बहुत खराब खराब फिर ऐसे लोगों की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये हमने 18th श्लोक देखा है। एक बार और देख लीजिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। संश्रिता मतलब आश्रित है, ये किसके? ये 4-5 जो भी है, इसमें से सारे के सारे निकल आएंगे। कामम क्रोधम बलम, कामम बलम सॉरी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषत, मुझसे और दूसरों से ये सबसे क्या करता है? द्वेष की भावना रहता है, हेट्स। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम किसी के साथ में भी हेट्रेड ना रखें। कभी कभी हो जाता है, पर उसको कैसे मिटा सकते हैं हम? बाय फॉरगिवनेस। ये सारी वृत्तियों को हम फॉरगिवनेस, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये माफी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक वृत्ति है हमारे लिए, स्पेशली साधक के लिए, क्योंकि हम सबके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय होता है। मैं मानती हूँ इस बात को, कई बार ऐसा हो जाता है, अनजान में हुआ, जानबूझ के हुआ, जो भी है, पर ये वृत्ति जो है हमको सेफ रखती है, क्योंकि हम बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। अब हम कहाँ सोचने जाए कि किस कारण से हुआ, किसने किया, प्रारब्ध था, कर्म फल था, किसके कारण हुआ, किसने किया।
उन सब चीजों में सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है भगवान को बोलोगी, भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए कि ये सारे थॉट्स मैं ड्रॉप कर सकूं। और वो ड्रॉप करने की शक्ति का ही दूसरा नाम है क्षमा। आप नहीं तो ड्रॉप नहीं कर पाओगे जब तक क्षमा नहीं आएगा हमारे मन में। मैं भूलने की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, भूलना अलग बात हुआ और क्षमा करना अलग बात हुआ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमारी लाइफ में फॉर एन इंटेलिजेंट सीकर। क्या है, भूलिए मत, क्योंकि भूलेंगे तो हम फिर से वहीं जाएंगे, फिर से हम हर्ट होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरगेटिंग दैट, बट यस, जब हम क्षमा करते हैं, आई फॉरगिव, when I forgive, then I have freed myself, my mind, from some chains of the past. Some memories get loosened. कोई memories हमारी जो है बहुत ज्यादा हमको थ्रॉटलिंग समझते, गला से पकड़ लेती है। जब भी कभी भी हम उन वृत्तियों के पास में जाते हैं, उन वृत्तियों के मेमोरी लेन्स से जाते हैं, वो ज्वलनात्मक वृत्ति, ज्वलनात्मक अनुभव हमको देती है। एंड इट इज वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ एट दैट टाइम दैट आई क्रॉस दोज लेन्स अगेन एंड आई कम आउट। तो इट्स बेटर दैट आई ड्रॉप दोज थॉट्स। और वो ड्रॉप होना इतना आसान नहीं है। ड्रॉप कैसे करेंगे हम? माफ करके। ठीक है, भगवान उनके अंदर भी है, भगवान हमारे अंदर में भी है। जस्ट लेट्स फॉरगिव एंड नॉट फॉरगेट, हाँ, forgive and go ahead। forget मत करिए, भूलिए मत, क्योंकि हमको अपने आप को सावधान करना है। और फाइन लाइन है, हम क्या करते हैं, हम forget नहीं करते हैं, when I again go back, और फिर से हम उसको जीते हैं और फिर से हम लोग राग द्वेष में आ जाते हैं। हमको क्या करना है, हमको forgive करना है। forgive करने के बाद में हम उस वृत्ति को ड्रॉप कर दें और भूले नहीं कि फिर से अगर कभी आमने सामने हुए हम फॉरगिवनेस की वृत्ति से मिले, बट अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें। पानी में तो हम उतर रहे हैं, पर अब इस बार लाइफ जैकेट पहन के उतर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं, डूबने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास लाइफ जैकेट है, साथ साथ में हमारा बोट भी फ्लोट हो रहा है। हम नहीं, लाइफ बॉय होता है ना, वो भी फ्लोट हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्राउन दिस टाइम। इसको बोलते हैं कि हम याद तो रखें, बट आई एम फॉरगिविंग। तरह तरह से चीजें हैं ये सब। हमको व्हेन वी प्रैक्टिस एंड गो अहेड, हमको धीरे धीरे क्लिक होंगी ये सारी चीजें, क्योंकि हम सब लोग जो है जीवन में कई पड़ाव पार करके आए हुए हैं। यहाँ पर जब पड़ाव पार करके आए हुए हैं, हमारे पास में कई सारा बैगेज है, जहाँ पर हमारे अनुभव हैं। दोज अनुभव, दोज एक्सपीरियंसेस should not be let loose like that. It should not be thrown away like that. Use those experiences. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वाले में चलते, चलिए टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। अब माय गॉड 5:46 हो गया। 19 श्लोक। तान हम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। माय गॉड, भगवान ये वाला जो श्लोक बोल रहे हैं वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे हैं। सब नॉर्मल टोन में नहीं बोला है उन्होंने यहाँ थोड़ा गुस्सा हो गए वो। तानहम द्विषता क्रूरान, उन क्रूर व्यक्तियों को, द्विषता जो द्वेष कर रहे हैं, मेरे व्यक्तियों से द्वेष कर रहे हैं, हाँ नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। क्या करेंगे? संसारेषु नराधमान, वो नर जो है अधम है नरों में। संसारेषु, संसारों के सारे नरों में, सारे मनुष्यों में अधम से अधम है वो लोग। प्रभु क्या करते हैं उनका? क्षिपामि अजस्रम अशुभा, मैं उन लोगों को फेंक देता हूं। भगवान कृष्ण की लैंग्वेज है आई थ्रो देम। क्षिपामि अजस्रम, बार बार मैं फेंकता रहता हूं उनको। उन अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनियों में। यहाँ पे आसुरी योनि में सिर्फ राक्षस, दानव ये सब कैटेगरी नहीं, एनिमल्स की भी योनि में मैं फेंकता रहता हूं। बस जिनको काट रहे हैं वो अब काटेगा। हम अभी काट रहे हैं ना उसको, वो हमको काटेगा।
बस ये चलता रहता है, कर्म कर्म कर्म। अभी बारबेक्यू का एग्जाम्पल दिया था, वही बनेगा वो भी। एक दिन 5-6 आदमी लोग, वो सुअर बनेगा, उसको टांगा जाए। हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं इन सब इश्यूज को। जो हम करेंगे वो तो हमारे पास वापस आएगा ही ना, कहाँ जाएगा? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड इट। संसार का नियम है, जो आपने बनाया हुआ है वो आप तक आएगा। अगर आपने सुख बनाया हुआ है, आपके पास सुख आएगा। अगर आपके पास दुख बनाया हुआ है, वो दुख आएगा, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, बस आएगा। इसलिए पहले पहले मैं यहाँ आई, मैं एक ऐसी जगह से आई हुई हूँ जहां पर नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता है। तो मैं बड़ी भी वैसे ही हुई हूँ, कभी मैंने देखा ही नहीं था ऐसा। फिर मैं जब इधर रुक्मिणी गांव में गई, माय गॉड, मैं ऐसे करके ही चलती थी, जो देखने में इतना खराब लगता था। हर जगह पे ये सब लटका हुआ है, कोई मर रहा है, कोई मार रहा है। बहुत चुभता था, कभी कभी आंख से आंसू निकल आते थे कि क्या हो रहा है, कैसे ऐसे कर सकते हैं, कितना व्यक्ति कैसे ऐसे ना इतना ज्यादा इनसेंसिटिव हो सकता है। फिर ये सारे सिद्धांत काम में आए। क्या काम में आया? जो काट रहा है वो कटेगा एक दिन। इसका मतलब है अभी जो कट रहा है उससे पहले काटा हुआ है। जो मार रहा है वो मछली को फ्रेश रखने के लिए, कितना हम लोग क्रूर हैं सोचिए। फ्रेश रखने के लिए उसको पानी में रखा जाता है, तड़पाया जाता है, थोड़ा 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 पानी में रख के। इट इज नॉट, हमारा एक उंगली हम काट के खा सकते हैं। हम लोग कितने निर्दयी हैं, कितना हम पेन देते हैं संसार में। और अगर ये पृथ्वी या नेचर ने हमको पेन देना शुरू किया, बस कोविड आया था ना, किसी की सांस ही अटक रही है। अभी परसों भूमिकंप 4:30 बजे उठा दिया ना सबको। और सब लोग हिल के, कोई कोई बोल रहा है, किसी ने मुझे कहा कि हमको लगा बिस्तर रॉक बाय बेबी बोल के हिल रहा है। मैं अच्छे से सो गया, क्या बहुत बढ़िया। हम लोग तो उठ के बैठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कैसे मरण है सबका लिखा हुआ है। तो जन्म के समय तय हो गया है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ मरना है तब के मरना है। और जहां से मैं आई हूँ वहां पर कभी भी भूकंप नहीं आया। यहाँ पे 2017 से एक के बाद एक भूकंप, कभी दोपहर में कभी दिन में, कोई टाइम तो है नहीं इसका। पहले मैं बहुत डरती थी, भयंकर। फिर धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डरती हो, पर अब लगता है भाग के होगा क्या, कहाँ जाओगे आप भाग के, कितने दरवाजे आप भाग के भाग के कितने दरवाजे खोल सकते हो उतनी देर में। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, जहाँ पे मृत्यु है वहां पे तो आएगी, कुछ नहीं कर सकते ना। तो अगर हमारी मृत्यु वैसी है, मैं कहाँ से कहाँ आ गई, तो वो जो कट रहा है उसने अपनी मृत्यु खुद बनाई है कि नहीं? उसने काटा होगा पिछले जन्मों में इस तरह से, इसलिए वो इस बार कटेगा। और आप सोचो, मैं वो चिकन की बात कर रही हूँ, वो पिंजरे में बंधा हुआ है, उसके साथ में बहुत सारे हैं साथी उसके, और वो देख रहा है एक को, क्या 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 करके उसको निकाला। हाँ, और वहां पे वो वो तो देख रहा है ना। प्राण का भय नहीं होता है किसी को, एक चींटी को भी होता है। चींटी की लाइन जाती है, वहां पे हाथ लगा दीजिए, वो दूसरा टर्न कर ले। यहाँ तो बड़ा एनिमल है, वो देख रहा है कि वो कट रहा है, उसके अंदर कितना डर होता होगा। ये भी उसका प्रारब्ध है कि माई टर्न कैन कम एनी टाइम। उसको क्या इतना समझ नहीं है? एनिमल्स तो इतना समझते हैं। काउ स्लॉटर हाउसेस में आप जाइए, माय गॉड, बीफ जहाँ पे बनता है, पिग्स का स्लॉटर हाउस। मुझे यहाँ पे वेटनरी कॉलेज में मेरी एक चिक थी जो डॉक्टर थी, वो लेके गई थी। वहां पे किस तरह से वो लोग फार्मिंग करते हैं,
इसका पिग फार्मिंग, छोटे से बच्चे उसको किस तरह से बड़ा करते हैं। ये तो आंख में आंसू ही आ गए। उसने कहा दीदी आप चलिए बाहर चलिए, इसको अब खाएंगे, इसलिए उसको खाना खिलाया जाता है। मोटा बड़ाई हो रहा है वो दूसरों के लिए कटने के लिए, ऐसी योनियों में इनको फेंका जाता है। इधर इधर से रिलेट करिए हाँ इस चीज से, क्योंकि उसने किया हुआ है वैसा कर्म फल। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी जाएंगे वहीं पर। क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरी योनियों में, एनिमलिस्टिक पशु योनियों में, वहां पे सिर्फ भोग योनि है। वो पशु योनि, असुर योनि, वहां पे वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका भोग योनि ही है वहां पे। हाथ बंधे हुए हैं उनके, जो जो उन्होंने कर्म किया हुआ है उसका उसका फल उनको मिलेगा, मिलता रहेगा। उसको प्रारब्ध जो है वो अंडरगो करेंगे, बस बंधे हुए हैं वो। हाँ, इसीलिए हमको बहुत संभाल के ये सब इन सब चीजों में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है हमको, बहुत अट्रैक्ट करती है। पर है क्या ये सब, ये सारी चीजें जो है हमको लोअर योनियों में लेके जा रही है। आसुरीम, नेक्स्ट वाला, आसुरीम योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, भगवान ने एक एपिथेट डाल दिया, भगवान ने एक उसको नाम दे दिया मूढ़ा। भगवान का फेवरेट वर्ड है, गाली दे रहे भगवान, बोले मूर्ख लोग। जन्मनि जन्मनि, जन्म से जन्म, जन्म से, ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो कटेगा, क्योंकि इतने को काटा है, फिर से उसको कटाएंगे, फिर से कटाएंगे, फिर से डराएंगे, फिर डराएंगे। एक दिन देखते 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 उसके अंदर सेंसिटिविटी आएगी। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, वो एक 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 ऐसे पशु योनियों में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। वहां पे तमोगुण है, वहां पे उसको कुछ कर नहीं सकता है। ना कोई वहां पे सत्संग होगा, ना कोई आपको प्रेम करने वाला मिलेगा, कुछ नहीं। क्या होगा फिर? माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, और अधम गति में वहां से वो चला जाएगा। बोले भगवान आप कर क्या रहे हैं? नहीं, ये डिजर्व करता है, ये व्यक्ति डिजर्व करता है। आप सोचिए कैसे कैसे क्रूर क्रूर कर्म करने वाले होते हैं जो मनुष्य जन्म में क्रूर कर्मा होते हैं, कैसे कैसे मार डालते हैं, बच्चों को मारते हैं, कितना ज्यादा ट्रैफिकिंग होता है, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स का वो सारा होता है। क्या नहीं करते हैं बाप रे, थोड़े से पैसे के लिए कितना इंसेंसिटिव हो जाते हैं लोग। इसीलिए भगवान ने जो है बनाया ऐसा, सिर्फ अच्छे अच्छे एनिमल्स नहीं बनाए, सब ऐसे ऐसे हिंसक पशु भी बनाए। नहीं तो आप सोचिए कितना अच्छा होता जंगल में जाना, सिर्फ वहां पे आपको रैबिट्स देखने को मिलते हैं, डियर देखने को मिलते हैं, सुंदर सुंदर बर्ड्स उड़ रहे हैं, मोर देखने को मिलता, सब अच्छे अच्छे। काऊ भी तो स्वीट स्वीट सा एनिमल, बफेलो भी अच्छा ही एनिमल है, ऐसा नहीं है। पर वो क्या क्या बनाया उन्होंने, चीता, और क्या बनाया उन्होंने, शेर, माय गॉड, एनाकोंडा, सुना होगा आपने, अमेज़न फॉरेस्ट में रहता है, इतना ह्यूज, माय गॉड 30 फीट नॉर्मल है उसका। उसके कोई दांत वात नहीं होते हैं एनाकोंडा के, उसके दांत ऐसे पीछे की तरफ होते हैं, तो वो पॉइजनस नहीं होता है, बस वो स्वॉलो कर लेगा आपको बस, और फिर पड़ा रहेगा 1 महीने के लिए। जितना बड़ा एनिमल होगा, और वो क्या करता है, लपेटता है उसके आसपास, और फिर उसके बोन्स क्रैक करके उसको मार डालता है, फिर वो अपने आप खाएगा उसको। दांत तो है नहीं, वो स्वॉलो कर लेगा, स्वॉलो करके उसको फिर हजम करेगा, एनाकोंडा बन जाएगा। एक जो है शेर, कैसे किस तरह से पूरा झुंड शेरों का एक डियर के ऊपर पाउंस करके उसको चीर फाड़ के खा रहे हैं, ये सब लोअर योनि। ततो यान्ति अधमाम गतिम, अधम से अधम गतिम। वहां पे वो शेर को लगेगा हाय राम ही चिल्ला रहा है, वो डियर जो है 5-10 शेरों के बीच में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, वो खा रहे हैं, फाड़ फाड़ के खून खून खा रहे हैं। ये सब चाहिए ना, कौन है ये सब यही वाले लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही थे ये सारे पहले,
कोई भी वृत्ति को एक्सप्रेशन चाहिए, जो भी वृत्ति हमारे अंदर है वो एक्सप्रेस करेगी बाहर। ये सारे जितने भी ऋषि मुनि जो श्राप वगैरह देते हैं ये ऐसे ही नहीं देते हैं। राजा नृग की स्टोरी आती है ना भागवत में, उन्होंने इतना दान दिया था गौ का कि उन्होंने कहा कि इतने धूल के कण नहीं है जितने दान मैंने दिए। लिटरली पहले के जमाने कितने गाय होती थी। और क्या हुआ इनके, जो महाभारत में भी डिटेल में आता है इसके बारे में, स्टोरी के बारे में, भागवत में भी है। तो दो ब्राह्मण थे, उसमें से एक ब्राह्मण जो था और उनको बहुत क्रोर्स एंड क्रोर्स गाय एक एक को देते थे दान। तो वो दान दिया तो एक की गाय दूसरे की गाय में जाके मिल गई। अब इतने सारी गायें हैं, कंट्रोल करना भी मुश्किल है। एक की गाय इधर ब्राह्मण के दूसरे ब्राह्मण में जाके मिल गई। और ये जो दूसरा ब्राह्मण था ये दान लेने वाला नहीं था, इसकी अपनी गाय थी। तो जो दूसरा वाला ब्राह्मण था उसने कहा मेरी गाय है ये। पहले वाले ने कहा नहीं नहीं ये तो मेरी गाय है। तो ये दोनों के दोनों पहुंच गए राजा के पास में, राजा नृग। तो नृग के पास पहुंच गए और नृग जो है उन्होंने, महाभारत में ऐसा आता है 3 दिन उनको वेट करवाया। तो वो 3 दिन वेट करवाने का ये फल मिला। देखिए किसी महान व्यक्ति है, कोई भक्त है, कोई श्रेष्ठ पुरुष है, उसको टच नहीं करना चाहिए ज्यादा। उसके साथ में जितना हो सके उसको प्रसन्न रखना चाहिए। उसकी इच्छाएं जो है, क्योंकि बल बहुत है पीछे, जो कोई खड़ा हुआ है कोई बहुत बलवान है उसके साथ में। तो क्योंकि वो ब्राह्मण ऐसा था तो इनको उसका फल, 3 दिन वेट कराने का फल ये मिला कि उनको कैमिलियन बना दिया, गिरगिट, ह्यूज गिरगिट बन गए बहुत दिनों के लिए। और वो थैंक गॉड वो द्वारका में ही वो एक सूखा हुआ कुआं था उसमें पड़े हुए। ये सारे बच्चे जो है भगवान श्री कृष्ण के वो खेल रहे थे वहां पर। तो सबने देखा, तो सबने डंडे से भी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा जानवर है। फिर भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने उनको निकाला, जैसे छुआ वो राजा फिर से अपने ओरिजिनल इसमें आ गया। और तब उन्होंने ये स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे किया था, उस गलती की वजह से मुझे ये मिला, मुझे कैमिलियन बना दिया गया। कैमिलियन जानते हैं ना, कलर बदलता है जो गिरगिट। इसलिए बहुत मुश्किल है, तो बहुत संभाल के रहना चाहिए। कहाँ हमको सॉफ्ट होना है, कहाँ हमको हार्ड होना है, कहाँ हमको ज्यादा टच नहीं करे, कहाँ हमको बात एकदम डिट्टो मानना ही है, जहां हम इधर से उधर बिल्कुल नहीं कर सकते, लकीर का फकीर बन के हमको मानना है, कहाँ हमको बिल्कुल नहीं मानना है। ये सारे कन्विक्शंस हमको हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में जो भी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से हम लोग सीखें। जैसे नलकूबर थे, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इन लोगों के अंदर क्या था, जड़त्व था। जड़त्व इन द सेंस कि वो लोग नग्न होके, वो लोग लेडीज के साथ में वो लोग पानी में वाटर पोलो खेल रहे थे। और वहां से नारद मुनि गए। तो नारद मुनि गए, वो स्त्रियां तो है जाके सब वस्त्र वगैरह पहन ली, ये दोनों मद विवल पूरा ड्रंक थे और एक भी वस्त्र नहीं। न वो झुके, न वो शर्माए, न प्रणाम किया, न कुछ बोला। मद था ऐसा और पैसे का घमंड था। तब नारद मुनि ने कहा तुम्हारे अंदर वो जड़ वृत्ति है, तुम कपड़ा नहीं पहनना चाहते हो, तुम वृक्षों की तरह, इसलिए जाओ वृक्ष बन जाओ। इन दोनों को ही वृक्ष बना दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण, फिर वो लोग सॉरी बोला उन्होंने, फिर गिड़गिड़ाए। फिर उन्होंने, नारद मुनि को दया आ गई, उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में वो अपना लीला करेंगे बाल गोपाल की, उस समय में तुम जो है तुम्हारी मुक्ति होगी। यमलार्जुन वृक्ष यही हुए, दोनों वेट कर रहे थे भगवान का, वो आएंगे और हमको इस वृक्ष योनि से छुड़ाएंगे। जो भी चीज हमारे अंदर है, इस चीज को, इससे बहुत सावधान रहिएगा। हमारे अंदर अगर आलस पना बहुत ज्यादा है अगला जन्म हमारा बफेलो का होगा, बैठे रहेंगे पानी के अंदर कुछ करना नहीं होगा, बैठे रहिए बस। जो लोग बहुत सोते हैं कई लोग ऐसे हैं जो लोग आधे आधे घंटे तक नहाते हैं,
लोग मछली बनेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो नहाते ही नहीं है, जिनको पसंद ही नहीं है नहाना, कुत्ता बनेंगे। 3-3 4-4 बजे दिन में नहाएंगे, बस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आपके अंदर वृत्ति है उस वृत्ति को हमको देखना पड़ेगा, तो वो बाहर आके एक्सप्रेस करेगी। कैसे आएगी पता नहीं, क्योंकि परिस्थिति कैसे आएगी और हम क्या क्या उस समय रिएक्ट करते हैं तो पता नहीं, तो फिर फल बनेगा उसका। इसलिए अपने आसुरी वृत्तियों से बहुत संभाल के रहना चाहिए। भगवान से कंटिन्यूअसली बोलते रहना चाहिए, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। चित्रकेतु गंधर्व भगवान शिव जी और पार्वती माँ के ऊपर असूया बुद्धि कैसे हो सकती है? तो चित्रकेतु गंधर्व ऐसे करके अपने विमान से कैलाश पर्वत के वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा शिव जी वहां बैठे हुए हैं और उनके गोद में पार्वती मैया बैठी हुई है। जगह तो उनकी वही है, प्रकृति और पुरुष रूप से है, और सामने पूरे सारे के सारे ऋषि मुनि सप्तर्षि सब बैठे हुए हैं और वेदांत की क्लास हो रही है। और ये इनका विमान जैसे ऊपर से जा रहा था, वहां रुक गए, रुक के हंसने लगे, बोले वाह देखो तो ये जगत पिता होके बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं। कोई आम इंसान जो है वो अपनी पत्नी के साथ भी ऐसे नहीं बैठता है, ऐसे बैठे हुए। और खूब उन्होंने सुनाया। शिव जी तो आशुतोष भगवान भोले बाबा हमारे, वो तो हंसने लगे, कुछ नहीं बोले। और इधर पार्वती माँ ने तो पूरा ने कहा कि रुक जाओ दुष्ट, तुमको मुझे समझाना पड़ेगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं प्रकृति, ये है पुरुष। यहाँ हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति बिना पुरुष के रह नहीं सकती है। मेरा आश्रय कौन है? यही है। तुम कहां से कहां चले गए? अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो, जाओ तुम जाके असुर बन जाओ। पर क्योंकि चित्रकेतु ने उपासना बहुत की थी, इसलिए उस समय में जैसे ही माँ ने उनको दिया, श्राप दिया असुर हो जाने का, उस समय में ही वो एकदम स्थिर हो गए, हम्बल हो गए, शरणागत बोले माँ आपने जो भी बोला सही बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शिव जी बहुत खुश हुए इस चीज पर। देखा कि देखो एक भक्त कैसा निर्भीक हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। फिर वो वृत्रासुर बना, फिर इंद्र ने उसको मारा। पर उस समय में भी जब उनका बैटल हुआ, बैटल फील्ड में भी, युद्ध क्षेत्र में भी, उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग किया वृत्रासुर ने। इसका पूरा प्रसंग आता है। वृत्रासुर ने सत्संग किया, इंद्र को भी बताया। इंद्र भी काफी इंप्रेस्ड हुए उनसे कि तुम असुर कैसे बन गए, क्योंकि पिछले जन्म में चित्रकेतु का पर एक आसुरी वृत्ति के कारण उनको फिर से एक नया जन्म लेना पड़ा। बहुत बहुत संभालना चाहिए। डर लगता है भाई, पता नहीं कहा हम भगवान से कुछ भी कर ले, आपको भगवान आप हमसे अपने से दूर मत करिए, बस ये प्रार्थना करते रहिए। वो संसार में मत फेंकिए। जैसे आप यहाँ इतने क्रोधी होके बोल रहे हैं, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीश्वर योनिषु, ये सब हमारे साथ मत करिएगा। हमारा आप बता दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ पर गड़बड़ है, हम सब उस पर काम करेंगे, उसको ठीक करेंगे। पर आप हमसे नाराज मत होइए, कभी थोड़ा भी नाराज मत होइए। आप अगर नाराज हो जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो आप ही का शरण है, आपके अलावा है कौन हमारा? कोई भी नहीं है। हर एक जीव यहाँ पर अपने ही प्रारब्ध से जूझ रहा है, वो दूसरों की मदद क्या करेगा? यहाँ पर हम जब डोनेशन मांगने जाते हैं तो ये लगता है एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। ऐसे ही तो है सबके पास, सभी तो हम लोग यहाँ पे भिखारी हैं। दाता एक राम बोला ही है, भगवान ही एक दाता है, बाकी तो सब ऐसे ही। इसलिए उन्हीं की शरण में जाइए, उन्हीं को पकड़िए। आज हमने 20 श्लोक तक किया है, कल 21 से आप देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।